हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके पास आता हूं। आइए दोबारा से हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आप हमारे लिए काफी हैं। आप इस संसार में आए और मनुष्य जाति के लिए आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया। हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देने वाले प्रभु आप हैं। इस बात पर विश्वास करने का और आशीषित होने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हम में से कई सारे लोग विभिन्न प्रकार के संघर्षों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग लापरवाह हैं, दूसरे कुछ हताश हैं। खैर, चाहे जो भी हो, इस वर्ष के अंत में पहुंचते पहुंचते हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। हमारे हिसाब को ठीक करने की, परमेश्वर के साथ हमारे हिसाब को ठीक करने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमें क्या दिया और हमने प्रभु को दोबारा क्या लौटाया। हम प्रभु को दे ही क्या सकते हैं, है कि नहीं? उनकी भलाइयों के लिए हम उनके प्रति कितने कृतज्ञ होकर जी रहे हैं, यह परखना है। मनुष्यों को देखिए, हमेशा एक ही रट रहती है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ नहीं है, यही बात मुंह से निकलती है। अरे इस वजह से यह नुकसान हुआ, अरे उस कारण से यह चला गया। इस फेंगल साइक्लोन की वजह से कई सारे लोगों को इन दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई सारे किसानों की पूरे साल की मेहनत जो है वह बर्बाद हो चुकी है। कई सारे लोग जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वे प्रभु को धन्यवाद करते हुए जी रहे हैं, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत गया है वे सवाल कर रहे हैं। और हम में से तो कई सारे लोगों की कोई खेतीबाड़ी नहीं है, बस 2-3 दिन का वेतन गया और उसी में हम सवाल कर रहे हैं। पूरे साल भर की जो उनकी मेहनत थी, कुछ ही समय में वो पूरी फसल बर्बाद हो गई। जरा उनकी हालत सोचकर देखिए। कंप्लेंट करना छोड़कर हमें अपने आप को परखना चाहिए। हमेशा शिकायत करने का मन अच्छा नहीं होता। इंसान कभी तृप्त नहीं होता, उसे हमेशा कमी घटियां नजर आती हैं। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लोगों ने कभी मेरी परवाह नहीं की, यहां तक कि प्रभु तक ने मेरी मदद नहीं की। हां, प्रभु ने क्या कर लिया मेरे लिए अब तक, ऐसा भी सवाल करने वाले कई लोग हैं। और क्या करना है बताइए? अनंत मृत्यु की ओर देखकर नरक को चल के जाने वाले हमें बचाने के लिए प्रभु ने क्या मार्ग निकाला जानते हैं? वे खुद इंसान का रूप लेकर इस संसार में पैदा हुए। पैसा वगैरह खर्चा करके मनुष्य पाप से उद्धार नहीं पा सकता, ना ही पैसा देकर उसे खरीद ही सकता है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आए। कितने लोग यह विश्वास करते हैं? संसार की नींव डाले जाने के पहले ही उन्होंने यह योजना बना ली थी। मेरे जन्म से पहले ही यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, मैंने यह विश्वास किया। कैसे विश्वास कर सकते हैं? जिन पापों को मैंने किया ही नहीं, उनके लिए वे कैसे मर सकते हैं? तब तो मैं था ही नहीं, तो वो कैसे मेरे लिए मारे गए? कई लोग यह सवाल करते हैं। मैंने भी किया था, लेकिन एक दिन जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे मन की आंखों को खोला। तेरे लिए मैंने अपना लहू बहाया, मैंने यह आवाज सुनी। उस दिन से लेकर आज तक मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उन पर विश्वास करने द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल सके। उनका प्रेम इतना महान और अद्भुत है, यह जानने के बाद बीते 53 साल से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। प्रभु के अवर्णनीय उपहार के लिए प्रभु की स्तुति हो।
ऐसा एक वचन है, देखिए 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। परमेश्वर को उनके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। अवर्णनीय दान जो बयान से बाहर है, ऐसा दान जो वर्णन से बाहर है। दान का मतलब गिफ्ट। गिफ्ट के लिए हम कभी पैसा नहीं देते। गिफ्ट मुफ्त में आता है, ऐसे ही मिलता है। गिफ्ट हमें तो मुफ्त में मिलता है, लेकिन जिसने हमें दिया उसे वह मुफ्त में नहीं मिला ना, उसने उस गिफ्ट के दाम को चुकाया। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार मुफ्त में दिया है। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं अपने बेटे और अपनी बेटी होने का अधिकार देता हूं। प्रभु के संतान होने का अधिकार वे हमें देते हैं, लेकिन हमें अपना संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कितना कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें कितना त्याग करना पड़ा। हमारे पापों के दाम को चुकाने के लिए उन्हें अपने प्राणों को देना पड़ा। उनके क्रूस पर किए बलिदान की वजह से हमें तो उद्धार मुफ्त में मिलता है, लेकिन उस पाप की क्षमा को मुहैया कराने के लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर भेड़ बकरियों को रखने वाले पशुशाला में जन्मने की स्थिति में उन्हें आना पड़ा। मसीह यीशु का प्रेम कितना महान है। वे परमेश्वर पिता के साथ बैठते थे। देखिए इस वचन को भी देखते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय 6वीं आयत से हम पढ़ेंगे। देखिए, जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। परमेश्वर के साथ के अपने सिंहासन को छोड़कर मनुष्य की समानता में जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म भी क्या जन्म है, कितना भयंकर जन्म है। मनुष्य जन्म जो है ना, पाप की वजह से हमने महिमा खो दी, पाप की वजह से हमने आनंद को खो दिया, पाप की वजह से अब हमें मृत्यु का सामना करना होता है। क्या वाकई में कोई ऐसी जिंदगी जीना चाहता है? मनुष्य जन्म जो है या मनुष्य जीवन जो है वह परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन प्रभु मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं। लहू और मांस में वे जन्म लेते हैं और वे क्या करते हैं? दास का स्वरूप धारण करते हैं। एक राजा होकर राज्य करने की या एक अधिकारी होकर अधिकार जताने की इच्छा नहीं की। अगर मनुष्य की जरूरत अच्छा शासन है तो प्रभु यीशु शायद एक राजा होकर आए होते। अगर मनुष्यों की मूल जरूरत पैसा होती तो शायद प्रभु एक मल्टी मिलियनेयर होकर आए होते। अगर मनुष्यों की जरूरत संगीत होती तो वो एक शानदार म्यूजिशियन होकर आए होते। अगर इंसान की मूल जरूरत कुछ और होती तो प्रभु वैसे बनकर आए होते। लेकिन मनुष्यों की जो मूल जरूरत है वो पैसा नहीं है, ना ही अधिकार है, ना ही पावर है, ताकत है। संसार में कई सारे पैसे वालों को, मल्टी मिलियनेयर्स को हम देखते हैं, लेकिन क्या उन लोगों के पास उद्धार है? क्या वो पैसे से उद्धार खरीद सकते हैं? पाप से बचने के लिए मनुष्य कितने ही प्रयास करता है, लेकिन क्या उन प्रयासों से उन्हें उद्धार मिल सकता है? अगर मनुष्यों की जरूरत जो है अच्छा स्वास्थ्य होता, अगर मनुष्यों की मूल जरूरत अच्छी तबीयत होती तो शायद प्रभु यीशु बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजिशियंस होकर आते। भले ही मनुष्यों का शारीरिक रोग चला जाए, लेकिन मानसिक रोग तो नहीं जाता ना। शारीरिक रोग के बनिस्पत मानसिक रोग जो है मनुष्यों को और अधिक प्रताड़ित कर रहा है ना। इसीलिए प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में आए इन तमाम से छुटकारा देने के लिए। पाप की वजह से जो अशांति हम में होती है, पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा को जो हमने खो दिया, संतान होने का जो अधिकार हमने खो दिया,
उसे हमें दोबारा दिलवाने के लिए दास का स्वरूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म लेता है और संसार में जीता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरने के लिए ही जन्म लिया। कितना महान प्रेम है यह। मसीह हमें एक वरदान के तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि हम सबको उनके नाम में क्षमा मिलती है। 8वीं आयत भी पढ़ रहा हूं, देखिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। आज यीशु मसीह के नाम में आप जो मांगेंगे आपको देने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको पाप से छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। और फिर वे हमें यह भी आज्ञा देते हैं कि जाओ और जगत के अंत तक मेरे इस उद्धार का प्रचार करो। मेरे द्वारा जो उद्धार मिलता है उसका प्रचार करो, जाकर मेरे प्रेम को फैलाओ। पिता परमेश्वर ने हमारे मरे हुए आत्मिक जीवन को जिलाने के लिए, जीवन देने के लिए, जब हम अनंत मृत्यु की और नरक की ओर देखकर आगे बढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आशीषित स्थान पर रहने का अनुग्रह दिया है। एक अवर्णनीय दान प्रभु यीशु के तौर पर हमें मिला है, जिनमें बुद्धि, ज्ञान, अधिकार, धन संपत्ति सब समावेशित है। जिसने मसीह यीशु को पाया है उसने सब कुछ पाया है। जब हम सर्वाधिकारी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में स्वीकारते हैं, संपूर्ण आशीष को पाते हैं। चंगाई देने वाले वे ही हैं, आंसुओं को पोंछने वाले वे ही हैं, निराशा में आशा देने वाले वे ही हैं, गिरे हुओं को उठाने वाले वे ही हैं। मनुष्य जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए, यह कोई कहानी नहीं है। इस दिसंबर महीने में जबकि हम उनके जन्म पर मनन कर रहे हैं और अधिक उनके बारे में जानते हुए हम उनकी आराधना में बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ दान बनकर स्वर्ग से उतर आए, हमारी निराशा में आशा देने, हमारे आंसुओं को पोंछने, नरक की अनंत आग से, अनंत मृत्यु से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में मनुष्य होकर जन्म लेते हैं। परमेश्वर के तुल्य होकर भी आपने अपने आप को शून्य और नम्र किया और इंसान होकर आपने जन्म लिया। प्रभु, इस बात को हम कई बार सुनते हैं, लेकिन सुनकर हम इस बात को साधारण तरीके से ना लेते हुए इसकी गहराई को समझकर आपको महिमित करने का जीवन हम जीने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। विश्वास में दृढ़ रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।